फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज ये वीडियो है। अभी मैंने एक रिसेंट पोस्ट देखा तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए आपके लिए। तो उससे पहले बात करते हैं कि निफ्टी की। तो निफ्टी में आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट हमारी जो लास्ट रेसिस्टेंस है उसके पास ही क्लोजिंग हुई है, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस आनी चाहिए। तो अगर इसको मैं वीकली पे देखूँ तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे क्लोज हुआ है। बट मेरी जो नेक्स्ट कल के लिए एक्सपेक्टेशन है एक गैप अप अगेन एंड देन उसके बाद एक बिग रेड कैंडल, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी हम देखते हैं कल क्या होता है। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे लगता है कि फर्स्ट आपका ये जो ब्रेकआउट, यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, तो ये आपका ब्रेकआउट आपका गैप अप हो गया, ये रन अवे गैप हो गया। अब एग्जॉस्ट गैप पॉसिबल है, आ सकता है। तो चलते हैं। सो गाइस, जैसे अब ये हमें नहीं पता ये सच है झूठ है, तो बट मैं इस पे कुछ आपको कमेंट करना चाहूँगा। ठीक है। तो जैसे ये दिखा रहे हैं कि इतना लॉस है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो आप देखोगे यहाँ पर भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये लॉस में चल रहे हैं। और किसी जिसने भी इनको एक्सपोज किया है वो बोल रहे हैं कि मैं इनका सोशल मीडिया मॉडरेटर हूँ, ब्लूमिंग का। और ये काफ़ी ट्रेनिंग्स हैं इनके, वेबसाइट है, और ये काफ़ी बड़े बड़े पैनल्स दिखाते थे लास्ट में। उनने शायद काफ़ी सारे सेमिनार्स और उनपे कुछ फंक्शन, मतलब फंक्शन बोलते हैं, इवेंट भी किए हैं। प्लस इनको शायद कोई अवार्ड भी मिला था बेस्ट ट्रेनिंग के लिए। सो गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट ये देखोगे इसमें भी लॉस है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर भी लॉस है, 2 साल से ये लॉस है। तो फिर ये क्या मतलब मीन्स क्या कमा रहे हैं फिर ये। सेकंड इनके अगर चैट देखोगे तो इस तरह से ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। अगर ये सच है, ठीक है, तो आप देखोगे कि सिचुएशन ख़राब हो रही है, मैं कमेंट्स को डिलीट करवा रहा हूँ, जिनको भी है ब्लॉक कर दो। तो हो सकता है आप भी लोग इनसे कभी क्वेश्चंस करो और ये आपको सीधा ब्लॉक कर दे, क्योंकि एक्चुअली में ये कुछ नहीं दिखा पाएंगे। देखो, बाकी 12 एम्प्लॉयज़ को भी मैंने अटका दिया कि जो पी एन एल क्यों नहीं दिखा रहे, बोल रहे थे। तो गाइस, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है, आपको कहीं पे शक होता है, तो आप पहली चीज़ तो मैं इसमें 3 स्टेप बोलूँगा। पहली चीज़ तो किसी से भी ऐसे ही कुछ भी सीखना, कुछ भी सीखना, किसी की भी कॉल पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, आप किसी के भी चार्ट देखते हैं, चाहे मेरे चार्ट देखते हैं, अगर मेरे पास भी कोई भी स्टॉक है, कुछ भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना अगर बात करूँ, तो किसी भी तरीके से आप देखोगे पूरी एक एक्सप्लेनेशन साथ में होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपको ये कॉल नहीं लेनी। आपको ये नहीं है कि मैंने जो बाय बोल दिया बाय करना है या सेल करा है तो सेल करना है। आपको ये चीज़ देखनी है कि इससे मैंने लर्निंग क्या ले ली। मैं अपना नहीं, मतलब किसी का भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। किसी से भी आपको अगर कुछ भी लेना है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनसे मैं लर्निंग क्या ले सकता हूँ, ना कि सिर्फ बाय एट दिस सेल एट दिस। उससे क्या ही मिलेगा। ठीक है ना। आप अगर ये पढ़ोगे किसी भी तरीके से, तो किस तरह से आपको ये कैसे क्या चीज़ की कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्टॉक के बारे में ही हो सकता है किसी कंसिस्टेंसी के बारे में कोई बात कर रहा है, कोई आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात कर रहा है, कोई आपको बता रहा है कि किस तरह से मैं बुलिश तो हूँ लेकिन किस रीज़न से हूँ, कि वो आपका 60, मतलब कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। आप लॉजिक ढूंढो किसी भी बात में। तो गाइज, यही एक चीज़ थी कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था इस वीडियो पे मैं बनाया है जो। तो इससे पहले ये डिलीट हो, मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाना चाहिए कि ये चीज़ें कितनी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे, और जितने में सब लोग मोस्टली फंस जाते हैं कि देखा, हाँ, अगर ये 1 करोड़ कमा रहा है तो इससे तो मैं सीख लूंगा। तो क्या जो 1 करोड़ कमा रहा है, क्या वो अच्छा सिखा भी सकता है? ये तो जरूरी नहीं है। और आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए जा रहे हो कि हाँ भाई, जो मेरे को जो 100 करोड़ कमा रहा है उससे ही मैं सीखूंगा। तो जो 100 करोड़ कमा रहा है वो वैसे भी आपके लिए बैठा नहीं होगा, आपको सिखाने के लिए, आपको हजार हजार रुपये में ट्रेनिंग देने के लिए बैठा नहीं होगा। तो ये चीज़ को लॉजिक लगाइए हर चीज़ में और उसको समझो। तो बस यही था मेरा, कि आप इस वीडियो में इससे पहले ये डिलीट हो तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली में क्या आज ये लेटेस्ट चलेगा, और देखते हैं इसका क्या निकलता है रिजल्ट। सो गाइज, अगर आपको किसी से भी कॉल्स लेनी है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि उसका आपको बैकग्राउंड क्या है, आप क्या उसको प्रॉपरली जानते हो नहीं जानते। अगर आप खुद उसको पर्सनली ट्रस्ट करते हो, काफ़ी सालों से ट्रस्ट करते हो, आप उसने, जैसे के सर है हमारे, प्रॉपर आपको चाहे उनकी क्वांटिटी हो, चाहे किसी तरीके की हो, चाहे पीएनएल हो, सब कुछ आपने देखा होगा। तो इस तरह के लोगों को हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसा किसी पे भी नहीं जाके। सेकंड थिंग, आपको कॉल लेनी ही नहीं चाहिए। आप मार्केट में आए हो सिर्फ पैसे बनाने के लिए, तो वो लॉस भी तो होगा। तो वो जब जो सिर्फ कॉल लेने के लिए आए हैं वो ऐसे ही फंसते हैं। इसी तरीके की चीज़ें उनके लिए फिर की जाती है, उनको मैनेज किया जाता है। जैसे एसईओ होता है ना, कि गूगल सर्च के लिए आपको वो मेंटेन किया जाता है, कैसे उसको चीज़ें की जाए वहाँ। ऐसे ही अपने कस्टमर्स को मेंटेन किया जाता है इसी चीज़ों को यूज़ करके। तो आपको कॉल्स तो कभी लेनी नहीं है, खुद सीखो, खुद समझो,
कोई क्वेश्चन नहीं होता तो पूछो, कुछ है किसी चीज़ में आपको नहीं समझ आता तो पूछो। बट ऐसी जगहों पे सिर्फ कॉल लेने के लिए कि हाँ मैंने बाय कर दिया, सेल कर दिया, इतना है, आपने कहा ये तो लॉस हुआ है, आपको ब्लॉक कर दिया, खत्म। तो ऐसा ना हो, उस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ छोड़नी होगी। तो गाइज यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।